नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमिस्ट्री पर। मेरा नाम है अमृता नीलेश और मैं लोगों की मदद करती हूँ उनकी जिंदगी को लेवल 10 पर लेके जाने में। चलिए, आज आपको इस वीडियो के टाइटल से तो ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि मैं आपसे किस विषय पर बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिस कहानी की सीधा सीधा ताल्लुकात इस टॉपिक से। तो ये कहानी है 26 साल की नियति की। नियति एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिसने नया नया जॉब ज्वाइन किया था और उस जॉब में ज्वाइन करते ही वहां उसकी मुलाकात होती है ध्रुव नामक एक लड़के से। इंस्टेंटली दे फेल इन लव। यहाँ तक कि विद इन 1 मंथ लिटरली वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के घर पे विजिट कर रहे थे, कॉफी शॉप्स में जाना, डिस्को जाना। रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं एकदम टेक ऑफ कर लिया था। रिलेशनशिप को बैरली 1 साल हुआ होगा जब नियति को एक बहुत बड़ा सदमा मिला। ध्रुव यानी कि उसके बॉयफ्रेंड ने और नियति की छोटी बहन प्रीति ने ये अनाउंस किया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि नियति के लिए ये कितना बड़ा झटका था कि उसकी अपनी छोटी बहन और उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो बेहद प्यार करती थी, वो दोनों ने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। चलो, उस कपल की तो कुछ कह नहीं सकते थे, वो लोग आगे बढ़ गए, उन लोगों ने शादी की, लेकिन नियति को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन लाइफ हैज टू गो ऑन, सो नियति डिसाइडेड दैट शी रियली हैड टू मूव ऑन विद हर रिलेशनशिप्स आल्सो। उसने अलग अलग लड़कों के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रिश्ता टाइम टेस्ट के सामने टिक नहीं पाते थे। विद इन 3 to 4 months उस रिश्ते में कोई ना कोई दरार आ जाते थे और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने उसके बाद या तो वो डंप हो जाती थी या वो उस लड़के को डंप कर देती थी। और ये जो चीज है ये लगातार अगले 4 साल तक चलता रहा। अप्रोक्सीमेटली जब वो 30 साल की हो गई थी तब नियति के पेरेंट्स भी कुछ परेशान से हो गए। दे ऑल्सो वॉन्टेड नियति टू सेटल डाउन। तो उन्होंने नियति की कुंडली जो है वो लेके एक ज्योतिष के पास चले गए। तो ज्योतिष ने उनकी कुंडली देके बताया कि यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लम है। 31 years के बाद नियति के शादी के चांसेस लगभग 0 थे। ये पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा प्रेशर हो सकता है। दे वांटेड नियति टू सेटल डाउन एंड गेट मैरिड विद इन अ ईयर। और यहाँ नियति को कोई पसंद ही नहीं आ रहे थे, कोई रिलेशनशिप टिक ही नहीं पा रहे थे। द पेरेंट्स फाइनली डिसाइडेड कि मैच मेकिंग के थ्रू कोई प्रोस्पेक्टिव ग्रूम ढूंढा जाए। अब पेरेंट्स ने कह दिया था तो नियति को उनकी बात माननी पड़ी। शी हैड टू से अ येस फॉर अ मैच मेकिंग प्रोस्पेक्ट। रिश्ते आने लगे, कभी रिश्तेदारों के थ्रू तो कभी मैच मेकर के थ्रू, लेकिन नतीजा वैसा का वैसा। या तो नियति उनको पसंद नहीं आ रहे थे या फिर नियति खुद ही उनको रिजेक्ट कर रही थी। तो बात आगे बढ़े कैसे? दिस इज व्हेन नियति डिसाइडेड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। रिश्तेदारों में, फैमिली में नियति को सब पसंद करते थे, फिर ऐसा क्यों था कि मैरिटल रिलेशनशिप या फिर मैरिज के लिए कोई बात बन नहीं रही थी? When she came to a life coach, she realized what her problem was. कोच ने नियति को समझाया कि उसकी जिंदगी में ये रिलेशनशिप को लेके सामने से रुकावट क्यों आ रही थी। This is where I want to connect it with the program that I have mentioned in the heading below. Well, मुझे इस शो से कुछ ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, पर फिर भी मैंने उस शो को देखा। एक्चुअली सिर्फ 2 ही एपिसोड्स देखे मैंने और उसी के बेसिस पे मैं आपसे ये बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि पहले ही एपिसोड में मुझे एक ऐसे कैरेक्टर को देखने को मिला जिसका प्रॉब्लम मुझे लगता है नियति के प्रॉब्लम से काफी मिलता जुलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर व्हिच आई थिंक इज कॉल्ड अपर्णा। इफ यू हैव सीन दिस प्रोग्राम ऑन नेटफ्लिक्स, आपको पता होगा कि वो किस तरीके से रिलेशनशिप को अप्रोच करती है। एंड दैट इज वेयर द बेसिक प्रॉब्लम रिमेन्स। अगर 2 इंसान एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, अगर एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं, इफ देयर इज एन इंटेंशन टू बी टुगेदर, द मैरिज इज गोइंग टू वर्क। और यहाँ पे ही सबसे बड़ी चूक हमसे हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी अप्रोच अ रिलेशनशिप, we want to understand what the other person can give us. मुझे याद है मैंने अपर्णा की ज़बानी ये चीज़ें सुनी है जब उसने बोला मैं बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने वाली हूँ। I want to understand what the other person will do for me.
कभी आपने सोचा है what is it that you want to do for the other person? वेल ये सवाल पूछते ही बहुत सारे लोग बहुत सारे ताबड़तोड़ जवाब लेके सामने आते हैं कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, बट अंडरस्टैंड दिस, हाउ मच आर यू विलिंग टू ओपन अप योर स्पेस टू गिव इट, टू शेयर इट विद समबडी हु मे नॉट बी एग्जैक्टली एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. हमारे लाइफ पार्टनर से यूजुअली हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं एंड दैट्स मोस्ट नॉर्मल. मैं बिल्कुल इस चीज को गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अक्सर इस एक्सपेक्टेशन में हम ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. Why did I pick up this case of Aparna? If you go to Netflix and if you check out that very first episode, you will see this girl approaching marriage as something which she already despises. मुझे नहीं समझ में आया कि अगर उसको शादी से, इस रिलेशनशिप के नेचर से इतना प्रॉब्लम है तो शादी करना क्यों चाहती है. शादी करना कोई जरूरी चीज नहीं है कि अगर ये आप नहीं कराओगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. मैरिज इज अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट मी, आज के डेट पे अगर मैरिज को लोग एक प्रॉब्लम की तरह, एक तकलीफ की तरह देखते हैं तो ये इसीलिए है क्योंकि वो मैरिज को इम्पोर्टेंट मानते हैं, not because of what they want, but because they feel it was important for as per the society's rules and norms and expectations. Now this is where most people go wrong. शादी जो है वो आपके खुद के लिए है. Of course, in an Indian setup, in an Indian society, marriage is never between two people. It is always between two families. Accepted, done. लेकिन सबसे पहले इसको निभाने की जिम्मेदारी आप पे बनती है. एक शादी को निभाने के लिए आपका पहला अप्रोच ये होना चाहिए that what are you bringing to the table? Why was this a big problem in Niyati's case? नियति को अपने रिलेशनशिप से, अपने पहले रिलेशनशिप से जो झटका मिला था, जो सदमा मिला था, somewhere it crippled her ability to trust anybody. उसको ये लगने लगा कि कोई भी आदमी जो है वो ट्रस्ट के लायक है ही नहीं. वो डे वन से एक टेस्ट में जुट जाती थी जिससे उसको ये पता चले कि ओ दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट, देयर शुड बी कमिटमेंट, देयर शुड बी ऑनेस्टी, देयर शुड बी एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. नाउ दीज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बैड, बट दीज हैव टू बिल्ड अप विथ टाइम. जरूरी नहीं है कि एक इंसान ने आपके साथ धोखेबाजी की है तो बाकी सारे इंसान भी आपके साथ धोखेबाजी करें. चाहे वो लव मैरिज के लिए कोशिश कर रही थी, चाहे वो अरेंज्ड मैरिज के लिए कोशिश कर रही थी, देयर वाज अ इनहेरेंट एंड अंडरलाइन फियर इन हर. और इसी की वजह से जो भी रिश्ते को वो अप्रोच कर रही थी, जो भी इंसान को वो अप्रोच कर रही थी, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. A person was bringing her fear, her anxiety, her lack of trust to the table and saying, "This is me." It doesn't work that way. रिश्ता जो है वो भरोसे से ही शुरू होता है. प्यार, कंपैटिबिलिटी, ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ अरेंज्ड मैरिज. लेकिन सबसे पहले देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ फैक्टर दैट टेल्स यू दैट यस यू आर विलिंग टू हेल्प दैट पर्सन कम इनटू योर लाइफ एंड यू आर विलिंग टू ओपन your life to that person in the truest sense so that there is no sense of discord. अगर आप day one से, शुरुआत से एक क्वेश्चन मार्क लेके शुरू करेंगे और एक डंडा लेके ये कहेंगे कि नहीं मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, there should be some proof to say that this person is always going to be there for me. ऐसा कोई प्रूफ नहीं, दुनिया में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो आपको डे वन से ये लिख के दे कि ये इंसान हमेशा 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 ऐसा ही रहेगा. वी चेंज ओवर टाइम, हर कोई चेंज होता है, वी मैच्योर, थिंग्स चेंज. इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हम दूसरों के साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी नेगेटिविटी अगर हम किसी और पे थोपेंगे, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. Well, people understand from the vibes. कभी कभी आप उस चीज को ज्यादा करीब से नहीं देखोगे तो भी उसको देख के आपको पता चल जाता है कि वो चीज आप चाहते हो अपनी जिंदगी में या नहीं. The whole point of this discussion is that when you are looking at a relationship, be the first person to come out and say what you are going to offer. रिलेशनशिप जबरदस्ती नहीं होती है, खास करके शादी जो है ये तो बिल्कुल जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दे इवन गो फॉर मैरिज बिकॉज दे फील इट्स अ प्रेशर
दैट्स देयर फ्रॉम द फैमिली, और एक कमिटमेंट है जो पूरा कर दो तो फैमिली का झिकझिक बंद हो जाए. ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट द वे अ रिलेशनशिप शुड बी अप्रोच्ड. कभी कभी हम जिस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं वही चीज हमको मिलता है. अगर हम उस चीज को एक मजाक बना देते हैं तो वो हमारे लिए भी एक मजाक ही बन जाता है. अगर हम सामने से पहले ये सोचते कि आप मुझे क्या दोगे, तुम मुझे क्या दोगे, understand the other person is thinking the same thing about you. So if you are talking about marriage, and especially in the case of arranged marriages, think what are you bringing to the table? What is it that you want to talk about? What is it that you want to share? आपके पसंद नापसंद क्या है, कितना ज़्यादा आप किसी को accommodate करना चाहोगे. I remember this girl, Aparna, I hope I'm getting her name right. I remember her saying that she doesn't even want a good sense of humor, and she's like, I don't want a joker in like, I don't want my husband to be the funniest guy in the room. Come on, if somebody has a good sense of humor, it doesn't mean he's a joker. There is a huge difference. लेकिन अगर आप उस चीज को ऐसे अप्रोच करोगे कि आप किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ एक क्लाउन या जोकर का कंपैरिजन करोगे, things end before it starts. So that's what I wanted to talk about today, because I, as a coach, talk with a lot of people, and in a lot of cases I find that the relationship issues are primarily because of the way a person approaches the relationship, be it marriage, be it even relationships at workplaces. So before you jump into any conclusion about what the other person can give you, think, wait for a moment, pause. It opens up a range of possibilities of how you can deal with a certain person, how you can kind of allow the person to blend into your life in a seamless way, so that he doesn't seem like an outsider, he doesn't seem like a added load on you. So this is what I wanted to talk about today. Hope you have liked this episode. If you have liked it, please give it a thumbs up. If you haven't, go ahead and give it a thumbs down. I'll at least know what kind of content I need to create. लेकिन अगर इस एपिसोड से, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, एंड डू लीव अ कमेंट बिलो. आई लव टू रीड योर कमेंट्स. प्लीज share your views, what you want to see more on this channel, and I will try to create content according to that. Before I leave, if you haven't subscribed to my channel, please do that. It would mean a lot to me. So thank you so much for watching this video. Namaskar.